नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। आप देख सकते हैं भाई है मेरे साथ जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है। भाई का जोन कौन सा था, भाई ने कहां से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है और भाई ने किस सेशन यानी कि किस ईयर में कंप्लीट की थी और परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज क्या था भाई का, तो सिलेक्शन हुआ है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी अप्रेंटिसशिप के बारे में रेलवे की, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो यानी कि जानकारी वीडियो में दी गई आपको समझ में आएगी। सबसे पहले भाई का नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? रजत कुमार। अच्छा जी, आप आप ये बता दिए आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने ITI किस स्टेट से कर रखी है? मैं रहने वाला बिलाग्राम डिस्ट्रिक्ट हरदोई और उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। ITI हमने 2018 और 19 में की। अच्छा। अपने बिलाग्राम से। वहाँ से ITI की कंप्लीट है। वेल्डर ट्रेड से। वेल्डर ट्रेड से जो कि 8th पास करके आप कर सकते हैं वेल्डर ट्रेड। उसमें 1 ईयर की ट्रेड होती है। वो तो मार्कशीट आपकी 8th की लगती है। 8th की लगती है, 10th की भी लगती है, वही होता है। अच्छा जी। आपने अप्रेंटिसशिप किया, जब अप्लाई किया तो फॉर्म आपने भरा था? मैंने फॉर्म भरा था 2020 में। अच्छा। दिसंबर में। तो उसका रिजल्ट 21 में आया था, फरवरी में। तो फरवरी में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में 22 में मार्च 2 मई को आपकी ज्वाइनिंग हो गई। हाँ, उसके बाद में मार्च में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। 2022। आप ये बताइए सबसे पहले 10th और ITI मिला के आपके एवरेज मार्क कितने बने थे? यानी कि एवरेज मार्क की हम बात कर रहे हैं कि आपके 10th के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज पूरे ऐड करके 2 से आप डिवाइड करेंगे, जो परसेंटेज आएगा वही एवरेज परसेंटेज होता है। हाँ, जैसे कि 10th में मेरे 78.8% थे। अच्छा। और ITI में 82% थे। हाँ। तो उसका एवरेज 80.8% बना था मेरा। अच्छा। और उससे आ गया था मेरा नाम मेरिट में। आपकी किस मेरिट में नाम आया था, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ही मेरिट में आए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद में और भी मेरिट निकलती हैं, 2 निकली थी। हाँ। सेकंड H तो सही है। तो आपने सेशन आपका कौन सा था? सेशन हमारा 21 और 22 का था। अच्छा। 2021 और 22 में कंप्लीट हुई हमारी। अच्छा जी। और आप पूछेंगे छुट्टियां आपसे पूछना चाहेंगे, छुट्टियां कितनी आपको मिलती हैं? मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल की छुट्टी हो या CL की? मेडिकल का मतलब छुट्टियां होती हैं वो 15 होती हैं। अच्छा। उसका हाफ पेमेंट करती है। अच्छा। और जो हमारी लीव होती है, कैजुअल लीव होती हैं, वो होती हैं 8। अच्छा। वो उनका ये रहता है, आपकी जैसे फरवरी में ज्वाइनिंग हुई। हाँ। तो आप दिसंबर अगली फरवरी में आपका कंप्लीट होगा। हाँ। लेकिन दिसंबर के बाद में फिर रिन्यूएबल हो जाएंगे। अच्छा। आपको फिर 8 छुट्टियां मिल जाएंगी और 15 मेडिकल फिर मिल जाएंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, आप यानी कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है तो जिस ट्रेड से बंदा रहता है वही काम उसको मिलता है या चेंज भी हो सकता है? ट्रेड वाइज काम मिलता है। जो ट्रेड होती है वही काम होता है उसका। और पहले तो क्लासेस होती हैं 3 महीने तक। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। तो उसमें 3 महीने तक TTC में रखेंगे। जहाँ पे लोको पायलट और टेक्नीशियन वगैरह की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसके बाद में वर्कशॉप भेजते हैं। फिर जो ट्रेड होगी वही आपको काम मिलेगा। आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली थी या क्वार्टर रहने के लिए, जैसे कि परमानेंट रहते हैं जो रेलवे उनको मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हाँ। और ना तो आपको क्वार्टर मिलेगा। अच्छा। कुछ अलाउमेंट नहीं होता है, ये सब खुद से मैनेज करना पड़ेगा। ये आपको मैनेज करना पड़ता है। आगे बात करें कि आपने कंप्लीट करें 365 दिन में कितने दिन काम करना होता है? हाँ, तो 300 वो तो आपके 240 दिन होता है। आपका कंप्लीट करना पड़ता है 240 दिन। और वो जो आपका आएगा, एक आता है कोर्स कंप्लीट वाला आपका वेंडर। अच्छा। नहीं, वेंडर से आता है। हाँ। तो वो आपको मतलब पहले प्रोवाइड करा देते कि आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ। इतना काम करना पड़ेगा, इतने घंटे, ये सब कुछ दिख जाता है उसमें आपको। आपका स्टाइपेंड उस टाइम कितना था, कितना मिला था? स्टाइपेंड हमारा 7700 था। हाँ। उस समय। अकाउंट में आ रहा था पूरा? 7700 आता है। उससे आपको हॉलीडे और वीकली ऑफ इससे कोई लेना देना ना। आप मंथली काम करेंगे तो आपको 7700 पेमेंट। अब जैसे महीने में छुट्टी कर लिया है तो CL के अलावा तो आपको पैसे कटता है ना? CL लगाएंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। पर मेडिकल जब लगाएंगे तो हाफ पेमेंट आपकी कटेगी। अच्छा। ये चीज़ आपको जानकारी समझ में आ रही है कि जैसे कि ये पता है कि आपको इस चैनल पे रेलवे की अप्रेंटिस के बारे में सारी जानकारी हम देते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक बात और है। हाँ। आप CL के साथ में मेडिकल नहीं लगा सकते। अच्छा। अगर आपने CL यूज किए तो आप मेडिकल नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये नियम होता है। एक ही आप यूज कर सकते हैं, एक चीज यूज कर सकते। ये नहीं कि आप CL भी ले लिया और मेडिकल एक साथ छुट्टियां ले ली, ये नहीं कर सकते आप।
ये चीज़। आगे हम बात करें कि आपका जो है सीबीटी एग्जाम हुआ था या जो है प्रैक्टिकल के बेस पे आपको जो है सर्टिफिकेट दिया गया है? वो सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल के बेस पे एग्जाम हुआ था, तो उसी के रिकॉर्डिंग नंबर से अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है? यानी कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हाँ रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करेंगे। जैसे कि तुम जानते हो उसके बाद में ये रहता है, उसमें 20% रिजर्व रहती हैं आपकी सीटें, कोटा मिलता है। तो आप जो है 80% वाले फाइट ना करके 20% वाले में आपको फाइट करना पड़ेगा, तो उसके कंपटीशन बहुत लो हो जाता है, तो उसके एवरेज में आपको बहुत प्रॉफिट रहता है, ये होता है। क्योंकि ग्रुप डी जो है अब सी में हो गया है, ग्रुप डी और सी, हाँ ये होता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट में आप टेक्नीशियन में भी डाल सकते हैं। अच्छा। तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा। और टेक्नीशियन और एएलपी में जैसे आप डालते हैं रेलवे से अप्रेंटिस कर रखे हैं तो आप 38 साल तक जो है, हाँ। यानी कि 38 साल तक की हो गए तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें भी एज में भी छूट मिलती है आपको। 5 साल जो है एवरेजन छूट मिलती है। वैसे 18 से 35 साल तक डाल सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। अच्छा। मैं ओबीसी में आता हूँ तो मेरा जो है 40 साल तक मैं फिल कर सकता हूँ फॉर्म। अच्छा, ये रेलवे के। हाँ। अच्छा। ये एज में भी छूट मिलती है। आपने जो वहाँ रह रहे थे तो कैंटीन फैसिलिटी या रहने के टाइम खुद खाना बनाते थे? नहीं, वहाँ कैंटीन फैसिलिटी थी। अच्छा। वहाँ आपको 15 रुपये में खाना मिलता था। और तो वहाँ भी ले सकते हैं। हाँ। नहीं तो अपने रूम पे बना खुद भी बना सकते हैं, या कैंटीन से खा सकते हैं या खुद बना सकते हैं। आगे बात करें कि आप जो है फायदा आपको बता दिया क्या है करने का। वेल्डर ट्रेड थी तो आपको वेल्डर ट्रेड का ही काम मिला, तो आप जो है काम क्या करते थे? वहाँ जो है जो सीट होती है या मतलब कुछ होता है उसमें वेल्डिंग करना, ये वो करना, ये प्रॉपर वहाँ सेफ्टी का बहुत मतलब रखा जाता है। तो सेफ्टी के लिए आपको सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। जो आप जिस तरीके से परमानेंट वर्कर करते हैं उसी तरीके से आपको भी करनी पड़ेगी। और जो है आपको ड्रेस मिली थी और सेफ्टी शूज मिले थे या खुद से खरीदना पड़ा था? हाँ, आपको सेफ्टी शूज प्रोवाइड करवाए देंगे। अच्छा। ड्रेस तो आपको अलग से बनवानी पड़ेगी। ये चीज़ नहीं, कहीं कहीं जो है ना आपको ड्रेस भी मिलती है, बनवानी खुद से ही पड़ती है ड्रेस, और सेफ्टी शूज मिलते हैं, ये चीज़ रहता है। और जो है आपको काम तो सही वही वेल्डिंग का मिला था, ट्रेड वाइज काम मिलता है। उसमें वेल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, पहले आपको सिखाएंगे। अच्छा। उसके बाद में आपको प्रोफेशनल काम देंगे जो अच्छा हो कर सके आप। आपने जो है पूरी सीएल यूज की थी यानी कि? हाँ, मैंने तो सारी यूज की थी। 8 इस महीने में भी यूज की थी, इस साल में भी, और 8 आगे वाले भी यूज की थी। अच्छा। आप कर सकते हैं यूज फुल, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल आपको 15 छुट्टी मिलती थी उसका? मेडिकल मैंने नहीं यूज किया। अच्छा, क्योंकि उसमें हाफ सैलरी आती थी, इसलिए मेडिकल नहीं यूज किया। सीएल पूरा यूज आप भी कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है आपको पूरी जानकारी बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं हम। तो जो है इसी तरह एक वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।